सच में गुरुजी आपसे प्यार करते हैं तो करते हैं। आप इसके लिए आप कुछ भी कहिए, लेकिन प्यार करते हैं गुरुजी आपको। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गुरुजी। सच में देखो तुम्हारे सामने किस कर रहे हैं, देखो सच में हम प्यार करते हैं। अगर वो लड़की नंगी हुई तो लड़का भी तो नंगा हुआ। मर्द हमको 100 रुपया देगा ना तो सिर्फ मेरा जिस्म पे आ जाएगा। मर्द से हमको नफरत हो गया है, जिस तरीके के हम टॉर्चर सहे हैं। वो भी तो एक मर्द ही है ना। वो बाबा है, वो मर्द। पटाना ही होता तो हम प्रधानमंत्री मोदी को नहीं पटाते। झड़ नहीं रही है तो मेरे पास आ जाओ। अब ये गवाही देता है ना, तभी किसी के साथ आदमी बिस्तर गर्म करता है। ऐसे लड़का कमेंट करते हो ना, देख के तो घिन आता है। रेनू से आपका क्या संबंध? ऑनलाइन सास हूँ मैं इनकी। एक मिनट, ये ऑनलाइन सास मतलब? पता नहीं कौन सा जादू कर दिए हैं कि इतना गढ़ा प्यार हो गया है, समझ में नहीं आता। लगता है ना कि उनको अगर वो नहीं मिलेंगे तो सच में हम पगला जाएंगे। बहुत ज्यादा हम प्यार कर लिए, बहुत ज्यादा। अभी हम पटना में हैं और धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जब से वो पटना के नौबतपुर में आकर के गए हैं तब से उनका असर जो है एक एक करके लोगों पे देखना शुरू हो चुका है। हमारे साथ जो महिला है जिनका नाम रेनू है, रेनू जी ने अपने हाथों पे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का इतना अच्छा तस्वीर यानी टैटू बनवाई है कि देख करके दिल एकदम खुश हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये धीरेन्द्र शास्त्री को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और सुनने में ये भी आता है कि ये शादी भी करना चाहती हैं। तमाम सारे बातों पर हमारे साथ ये मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसे क्या इंस्पायरिंग हो गई कि उनका तस्वीर अपने हाथों पर ये छपवा ली। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा रेनू नाम है। रेनू जी ये बताइए, ऐसा कौन सा वो जादू कर दिए कि आप उनके प्यार में पागल हो गए? पता नहीं कौन सा जादू कर दिए हैं कि इतना गढ़ा प्यार हो गया है, समझ में नहीं आता। लगता है ना कि उनको अगर वो नहीं मिलेंगे तो सच में हम पगला जाएंगे। बहुत ज्यादा हम प्यार कर लिए, बहुत ज्यादा दिल लग चुका है। तो प्यार हम देखते हैं कि एक्टर से होता है, कोई सरकारी नौकरी वाले से होता है, लेकिन एक बाबा से प्यार कैसे हो गया? क्योंकि वही तो हम एक्टर से करना नहीं चाहते, क्योंकि हम शूटिंग लाइन में खुदे हैं। तो अगर हम किसी का तस्वीर बना लेंगे, चाहे पवन जी हो, चाहे तो अक्षय सिंह हो, किसी का भी हम बनवा लेंगे तो एक आध गाना में काम मिल जाएगा। फिर उसके बाद जानबे करते हैं कि आजकल जो शूटिंग में चल रहा है, रेनू जी बात होता है, रेनू जी आपको पता है ना क्या करना पड़ता है? तो क्या करना पड़ता है हम पूछते हैं तो कि बिस्तर गर्म करना पड़ता है। लेकिन यही चीज तो हम करना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से हम गुरु से प्यार किए हैं। इनको शरण में रहना चाहते हैं, हमको इनको हर चीज पसंद है। आपके जो बगल में है ये आपके क्या लगेंगे? पूछ लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता मिश्रा है। रेनू से आपका क्या संबंध? ऑनलाइन सास हूँ मैं इनकी। एक मिनट, ये ऑनलाइन सास मतलब कि 6 साल से हम लोग यूट्यूब पे सास बहू का रोल पारिवारिक वीडियो बनाते हैं। अच्छा। हाँ, और मैं ओनली फॉर सास का ही रोल प्ले करती हूँ। और आप लोगों ने सुइया जहर का गाना देखा था रितेश पांडे का, उसमें मैंने ही माँ का रोल प्ले किया था। अच्छा। और बाबा से प्यार करने की बात है तो मैं यूपी से रेनू को मिलाने के लिए, क्योंकि देखिए इस इंडस्ट्री में यूट्यूब की लाइन में बहुत सारी लड़कियों के साथ मैंने भी काम किया, सबके साथ, लेकिन ये लड़की मुझे अच्छी लगी। क्योंकि देखिए मैं रियलिटी ये पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन तमाम लड़कियों से बहुत ज़्यादा दिल की अच्छी है। इस पे उल्टे सीधे कमेंट भी आ रहे हैं। मैं यूपी से इसका सपोर्ट करने आई हूँ कि बाबा तक मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पहुंचाऊंगी, क्योंकि इसको अपने अंदर एक कमी लगती है कि मैं अनपढ़ हूँ। और मैंने बोला कि बेटा अनपढ़ कोई नहीं होता, तुम दिल की अच्छी हो तो सब सही है। तो इनके विरोधी भी खड़े हो गए हैं। अच्छा। इनको खुलेआम फेसबुक पे मतलब गंदी गंदी गालियां। मैं बस उन्हीं भाई साहब से एक चीज कहूंगी कि वैसे तो आपकी गाली में साफ पता चल रहा है कि आपके माता पिता ने क्या संस्कार आपको दिया। हम आपको गाली नहीं देंगे, ना ही हम आपको वायरल करेंगे, क्योंकि हम तो ऑलरेडी वायरल हैं। आप हमारा इसको गाली दे रहे हैं। कभी सोचा है कि अगर हम लोग को फेमस ही होना होता तो जाहिर सी बात है किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज, जो इंग्लिश में लोग बोलते हैं गलत नाजायज रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज, हाँ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि हम नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो हम गंदी हैं। इस तरीके का एक महिला को शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप पीछे का दर्द क्यों नहीं देखते हैं? एक औरत को बनाता कौन है? मैं यही जानना चाहती हूँ। हाँ, वही बात तक मुझे लगता है एक औरत तब बनती है जब उसके पास मजबूरियां आ जाती है। आपने पॉइंट बोला ना कि मजबूरियां आ जाती हैं, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब मजबूरियां आती हैं तो वो जाती है किसी भी जेंट्स के पास, तो उस जेंट्स में कितनी इंसानियत है कि सर पे पल्ला नहीं रखता है। पल्ला रख के ना पैसे देते, तो तुम भी तो कपड़ा उतार के ही पैसे देते हो। और यही काम रेनू और संगीता मिश्रा ने नहीं किया तो हम लोग खराब हो गए। और आज इनका टैटू 1-1 रुपए, ये बहुत मेहनत करती है लड़की, मैं जानती हूँ। ये इसका एक, मान लीजिए हम लोग शूटिंग लाइन में है तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबके साथ हम लोग को वीडियो रील्स, अब तो रील्स का जमाना है, हम तो इस लाइन में क्रोध में आए
मैं भी क्रोध में इस लाइन, जब हम देखें कि मुंह चमकाने का ही पैसा है तो वही सही। हम लोग लेडीज हैं तो हम डांस नहीं करते हैं, ये डांस करती हैं, मैं आपको बताऊं एल्बम वगैरह करती हैं, यहाँ तक कि ये ऑर्केस्ट्रा भी करती हैं। अच्छा। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। और ऑर्केस्ट्रा करने की सबसे बड़ी पीछे वजह है इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है। तो आपको तो पता होगा कि अपने बिहार प्रदेश में ऑर्केस्ट्रा को बहुत ही मतलब गलत नजर से हाँ, देखा जाता है। ये बताइए, जब स्वर्ग लोक में इन उस टाइम से अप्सराएं नाच रही हैं, हाँ? ये तो धरती पे आने के बाद ना आप लोगों ने गंदा कर दिया है। एक कलाकार गई है, आप स्पेशली फोन करते हैं, जितनी डिमांड होती है पैसे भी देते हैं, तो आप कला देखिए ना अच्छे से बैठ के। ये क्या मतलब होता है? कभी इंद्र भगवान को देखा है अप्सराओं पे ऐसे पैसे उछालते, जबकि 9 ग्रह वहां बैठे रहते हैं। और ये देखिए, धर्म सब जानता है लेकिन धर्म के रास्ते पे चलना कोई नहीं जानता। आज रेनू ने अगर टैटू बनाया है तो पूरे बिहार के लिए बनवाया है, 8,000 रुपया लगा के, और दर्द सके। ये इतनी छोटी पिल्लू से डरती है, हम लोग एक ही साथ रूममेट में रहते हैं, पिल्लू से डरती। दीदी पिल्लू है, मैं भगाती हूँ। छोटा छोटा चींटा उटा चलता है। जो लड़की छोटे से पिल्लू से डरती है वो सुई लगवाई मेरे सामने और मेरे को वीडियो कॉल करके दिखाई। बाबा से प्रेम करने की वजह है कि कम से कम बाबा अपने शरण में ले लेंगे तो ये जो बाहर जो भेड़िए घूम रहे हैं नोचने के लिए, उससे तो बच जाएंगे। और कभी रेनू ने ये नहीं कहा इंटरव्यू के माध्यम से कि बाबा मुझसे शादी कर लें। तरह तरह के लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि बदनाम कर रही है। अच्छा, अगर हमको बदनाम करना होता तो हम ऐसे, हम अगर दिले लगाना होता, पटाना ही होता तो हम प्रधानमंत्री मोदी को नहीं पटाते, योगी आदित्यनाथ को नहीं मैं अपनी बात बता रही हूँ, क्योंकि अगर उनके पास जाए तो हमारे कुछ केसेस सॉल्व हो जाए। बिल्कुल सही बात है, हम आपकी बातों से सहमत है। हम चाहेंगे थोड़ा आप अपना एक बार टैटू दिखाइए, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए हमारे कैमरामैन जी, किस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री का कितना खूबसूरत सा यहाँ पे तस्वीर यानी टैटू के माध्यम से अपने कलाई पे बनवाई है। और कितना रुपया लगा था रेनू जी? 8,000 रुपया लगा, 8,000 लगा के बनाए हैं। क्योंकि आजकल मर्द लोग से प्यार करिएगा ना तो प्यार का सजा ये देता, पहले तो कहता है ना कि रेनू जी आप, फिर उसको बाद कहता है ना कि तुम, उसको बाद पे आ जाता है, गाली देता है। जी। इसीलिए हम कोई लड़का से प्यार नहीं, क्योंकि हम भी लड़का से प्यार किए हैं, उस तरीका का टॉर्चर सहे हैं सर जी। रूम में बंद कर करके लोग मारता है, इतना जान लीजिएगा। तो हम इसलिए सोचे कि किसी लड़का से हम प्यार नहीं करेंगे, हम बाबा के शरण में जाते कम से कम किसी को मार तो नहीं ना सहेंगे। आज किसी से हम प्यार करते तो रूम में बंद करके मारता है, सारा काम छोड़वा देता है। कम से कम गुरुजी के पास रहेंगे, उनको शरण में रहेंगे तो हमको कम से कम लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि टाइटो बनाए हैं तो हम सिर्फ अपना के लिए बनाए हैं, अपना के लिए नहीं पूरा पब्लिक के लिए बनाए हैं सोच के, क्योंकि देख रहे हैं कि बिहार में बहुत गरीबी है। अगर आज हमको कोई मतलब कि जो बिहार में हम जो मांगना चाहते हैं वो गुरुजी के पास से जाएंगे तो मांगेंगे, बिहार में वो चीज हम मांग लेंगे तो सब कोई मिलकर न कमाएंगे। जो आज हम शूटिंग के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जो कहता है बिस्तर गर्म करने के लिए, ये गर्म करने के लिए, तो कम से कम वो चीज हम मांग लेंगे तो लोग सब कोई कमाएगा खाएगा, किसी को मुंह तकवा नहीं ना रहेंगे, जाकर वहां पे ठाट से कमाएंगे। क्योंकि हम छोटा ही से मेहनत करते आ रहे हैं, हम वो मेहनत करके 2 रुपया हम लेना चाहते हैं। आज तक हम किसी मर्द से 1 रुपया लिए नहीं, जहां तक हम किसी को दिए हैं, लेकिन हम लिए नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो मर्द हमको 100 रुपया देगा ना तो सिर्फ मेरा जिस्म पे आ जाएगा, इसलिए हम किसी से पैसा नहीं लिए हैं। आज बाबा से आप कभी मिली हैं? बाबा से मिले नहीं है, लेकिन मिलना चाहते हैं। आप नौबतपुर आए थे तो मिली थी? नहीं, हम पटना में नहीं थे, हैं पटना के लड़के, लेकिन हम पटना में नहीं थे, शूटिंग पे गए थे, तो शूटिंग पे गए थे तो नहीं मिल पाए हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि बाबा से हम इधर उधर नहीं मिलेंगे, हम डायरेक्ट MP में जाके मिलेंगे, जहाँ आश्रम पे, जी उनका जहाँ आश्रम है। और ऐसा नहीं, हम तो उनसे कह रहे, उनसे हम ये नहीं करेंगे गुरुजी आप हमको मांग में सिंदूर डाल दीजिए। हम सिर्फ यही बोल रहे हैं कि अगर वो चेलिन के भी रूप में रखेंगे तो हम रहना चाहते हैं, एक नौकरानी के भी रूप में रखेंगे तो हम रहना चाहते हैं, क्योंकि गंदगी से हम दूर रहना चाहते हैं। हम प्यार मोहब्बत भी करके थक चुके हैं, वो भी नहीं करना चाहते हैं, हम गुरु के शरण में जाना चाहते हैं। यानी ये जो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है कि शादी करना, ऐसा कुछ नहीं है। वो जिस तरीका से रखेंगे आप, वो जिस तरीका से वो हमको एक्सेप्ट करेंगे ना उसी तरीका से हम एक्सेप्ट हो जाएंगे। लोग बोल रहे हैं कमेंट वो बोल रहा है कि लड़की पागल, लड़की में पागल हो गई। जब हम करने के लिए रहता ना तो हम अपना माँ बाप से बोलते कि मम्मी पापा शादी कर दीजिए। एक गुरु के शरण में हम जाना चाहते हैं कि एक अच्छा बनना चाहते हैं। मर्द से हमको नफरत हो गया है। जिस तरीका के हम टॉर्चर सहे हैं, अब हम टॉर्चर नहीं सहना चाहते हैं। तो वो भी तो एक मर्द ही है ना, कहीं ना कहीं तो आपको शादी करना ही आज नहीं वो बाबा है, वो मर्द, हमको पता है कि वो हमसे शादी नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी रूप में वो अपना पास रखेंगे तो हम उनको। उन्हीं को क्यों? क्या देश के सारे मर्द गलत हो गए हैं? एक आदमी आपके साथ गलती किया तो सारे लोग गलत हो गए? सबके हम नहीं
कह सकते हैं, सब गलत नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए हम ये चीज किए हैं, लोग के लिए। लोग बहुत मतलब कि लेडीज लोग है बहुत मजबूर है, आज मजबूरी के काम लड़की लोग ना गलत कर रही है। अगर वो चीज अगर बिहार में रहता ना तो औरत गलत नहीं करती, मेहनत करके खाती। जिस तरह से तान्या झा ने अभी परसों के इंटरव्यू में मैंने उनका देखा था, उन्होंने कहा था कि अगर बिहार में एक कंपनी हो और क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप सैलरी दीजिए, नहीं तो आज बिहार में गली गली में सिंगर बन रहे हैं और यूट्यूब खोल के बैठे हैं बेरोजगारी की वजह से। और मैं रियलिटी बताऊं, अभी तक हम लोग राज नहीं खोलना चाहते थे, लेकिन आपका चैनल का नाम है भारत एक नई सोच, तो नई सोच को बदलने के लिए मैं यही कहना, राज सिर्फ इतना था भाई लोगों, जो आप लोग गंदी गंदी ये गर्मी इसकी झड़ नहीं रही है तो मेरे पास आ जाओ। मैं पूछती हूँ, नवरात्र में माँ दुर्गा का आप लोग पूजन करते हैं, सेम प्रोसेस है, माँ के पास जो है वो हमारे पास भी है, तो मैं आप लोगों से यही चीज कहूंगी कि आप लोग के लिए इसने किया, क्योंकि इसने गरीबी देखी है, मैंने भी देखी है। अब हर एक चीज कच्चा चिट्ठा तो खुलेगा नहीं, वो तो बाबा ही खोलेंगे। जिस गरीबी को इसने महसूस किया है उसके लिए ये चाहती है कि इस बिहार में एक कंपनी खुले। मैं राज आज खोलती हूँ, नहीं खोलना था क्योंकि इतना मैं तंग आती, इसको एक लड़का खुलिया व्हाट इज दिस, सोशल मीडिया आपको मिल गया है तो आप गाली का प्रयोग करेंगे? हा? जो गाली बकता है ना पहले अपना शकल देख लो, ठीक है? जो तुम हम बोला है ना वही तन से तुम जन्म लिया है रे। तुम जिसके बारे में तुम गाली दिया है ना उससे जाके पूछो कि कई बार उसको हम बिस्तर गर्म किए हैं। शकल न सूरत है, बिस्तर गर्म करने के लिए बोलता है, क्यों रखा है इतना? और दूसरी चीज, इन्हीं गंदे वो क्या बोलते हैं जो यूट्यूबर टाइप के लोग हैं, मतलब है ना गला अच्छा ना, और सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं, फेस लुक भी अच्छा नहीं। लड़कियां अगर देखती हैं ना तो हैंडसम देखती हैं, सीधी सी बात है, हैंडसम बंदा हो, और ये तो उस और खतरनाक है, गुटखा खाने वाले को ये सटने नहीं देगी, पहला नंबर ये उसमें की है। तो कोई भी लड़की अपने से बेहतर ढूंढती है, क्योंकि जब बिस्तर पे जाता है ना, यहाँ पे सौदा नहीं है कि चले यार मेरे को जिस्म की गर्मी मुटवानी तो किसी के साथ भी ऐरा गहरा नथु कह रहा। जब ये गवाही देता है ना तभी किसी के साथ आदमी बिस्तर गर्म करता है, और भी सोच समझ के करता है। बिल्कुल। एक राज की और बात जो हम लोग बहुत चैनल पे बोले कि बाबा क्या करूं, कि मैं तंग आ गई कि एक महिला को इस तरीके से सोशल मीडिया पे गाली देने वाले हो कौन तुम? तुमको इतना संस्कार दिया किसने? तुमने इसकी माँ का नाम लेके गाली दिया, तुमने तो बोला तो माँ तेरी हो या मेरी हो सेम है, सीधी सी बात। बिल्कुल सही बात है। और देखिए कमेंट करने वाले लोग किसी का नहीं होते, अगर अच्छे करेंगे तो सही है, गलत करेंगे तो गलत है। जो सही है वो सही है, जो गलत है देखिए इनका अपना व्यक्तिगत ये जो भी किए हैं सभी को उनसे नहीं तो मैं सब जनता से यही कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के, गलत नहीं है लड़की आपके लिए ही। जो लड़कियां मारी फिर रही हैं, अपने से बड़े उम्र के लड़कों के साथ अफेयर चला रही हैं, पार्क में जा रही हैं, सिर्फ खर्चा चलाने के लिए, तो अगर कंपनी हो और लड़कियां टैलेंटेड होती हैं, पढ़ी लिखी, हर चीज में माइंड जाता है, कंपनी हो बड़ी। मैं खुद यूपी से आके कई दिन से सोच रही हूँ कि कम से कम 15-20 हजार का नौकरी कर लूं, मैंने एमए किया है, लेकिन नहीं मिल रहा है कि भाई यूट्यूब का कौन सा भरोसा है कल शूटिंग मिलेगा कि नहीं। तो इसीलिए ये चाहती है कि इस पटना शहर में फिल्म सिटी है, नहीं है, सही बात है, फिल्म सिटी है। यही वो राज है जनता वालों की, फिल्म सिटी होता तो जो फ्रेशर लोग हैं वो काम कर, हर बार मतलब एक मूवी में अगर अक्षरा सिंह काम करें तो हर में वही करेंगी, हम लोग न्यू कमर कहाँ जाएंगे? सीधी सी बात है, लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना। अगर मुझे पता है कि ये फिल्म सिटी है तो हम जाएंगे वहां, अपना कला का प्रदर्शन करेंगे तो लोग हमको काम देंगे। अब बताइए गरीब लड़की मुंबई कैसे जाए? बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए ये टैटू बनाई थी, आज मैं राज खोलती हूँ, और इनको प्यार तो रियल में हुआ है। ये टैटू बनाने से पहले मुझे फोन की कि दीदी मुझे प्यार हो गया है, और प्यार इसलिए हो कि ये बाबा के सामने जाके वो राज खोलें कि बाबा बिहार में एक फिल्म सिटी, ताकि और लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज, जो नॉर्मल नाम है जिसकी शक्ल अच्छी नहीं है देखने, वो भी कहते हैं हेलो आप जानते हैं ना कॉम्प्रोमाइज। अबे क्या है, 2 मिनट के लिए इज्जत खराब कर दोगे तो तुम मर्द बन जाओगे। किसी औरत को अगर पूजना है तो माँ दुर्गा की तरह पूजो, अगर गलत है तो चप्पल मारो। तुम क्या जानते हो किसी औरत के बारे में? मैं कहती हूँ क्या कोई जानता है? जितना दर्द औरतें सह के, या ये दर्द सही हो या हम सहे हो, सबसे बताते नहीं ना फिरेंगे। बताया ना इस लड़की ने कि बंद कमरे में बुरी तरह मैं वहां मौजूद थी, मैं उसको उठा के ले गई, मैं सरसों तेल इसके गोहिया फूटना समझते है ना, रेड। किसी से जब प्यार करिएगा ना तो उसको इतना टॉर्चर कर देता है आदमी, इतना टॉर्चर कर देता है कि छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, और उसके इतना जान लीजिए। और उसके बाद लोग क्या कहते हैं, हम रखले रहनिया। तो ये बताइए कि अगर साल भर रखा तो उस लड़की ने भी तो तेरे को रखा। अगर वो लड़की नंगी हुई तो लड़का भी तो नंगा हुआ, जिस्म तो दोनों का है, और नंगा कोई अच्छा नहीं लगता है। तो भैया
वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि बस यही रास्ता, मजबूर हो गए हम क्योंकि इस लड़की को गाली मिला। और एक चीज और बता दे रहे हैं, सिर्फ काम के लिए नहीं तो गली गली ना यूट्यूबर भरे हैं, हम देख नहीं रहे हैं 500-500 में लड़कियों को सुला लेते हो लो, मजबूरी का फायदा उठा जैसे ले। जैसे लड़का कमेंट करते हो ना, देख के तो घिन आता है। और तुम जिसको बारे में तुम हमको बोला है ना, उसको भी देख के घिन आता है। वो तो मेरे से स्टार बना है रे दोगला, और तू हमरा कह रहा है मुंह में से तो इतना गंदा गंदा। हम नहीं चाहेंगे कि आप कुछ अश्लील शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि देखिए अगर एक आदमी सड़ जाता है तो क्या उसका मतलब आप भी उसके साथ गलत ही करेगा? नहीं, उसका अपना है, उसको करने दीजिए। आप सही शब्दों का प्रयोग करके उसको टारगेट किया जा सकता है। तुम बोल रहे हो ना, सच में हम बाबा से प्यार करते हैं, और सच में देखो तुम्हारे सामने किस कर रहे हैं। देखो तुमको औकात है ना, तो तुम भी 8,000 रुपया लगा के इतना दर्द सह के और तुम टाइटू बना के दिखाओ, और तुम प्यार करके दिखाओ। सच में करते हैं। एक बार और रेनू आई लव यू बोल के दिखाओ, और करते हम भी अब कहेंगे। तुम आई लव यू बोल सकते हैं, हर चैनल पे हम आई लव यू बोले हैं। सच में गुरुजी आपसे प्यार करते हैं तो करते हैं। आप इसके लिए आप कुछ भी कहिए, लेकिन प्यार करते हैं। गुरुजी आपको आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गुरुजी, सच में हम करते हैं। और रही बात की बाबा आप नहीं भी मिलेंगे ना, तो हम लोग खुद आएंगे MP बालाजी के दरबार में और आपके चरणों में सर झुका के प्रणाम करेंगे। और यही सच्चाई थी, प्यार तो इसको हुआ ही है आपसे, तो क्या प्यार भाई बहन का, गुरु का, चेले का नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, किसी से भी प्यार हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये रेनू जी जो है कि काफी तकलीफों से गुजर चुकी हैं, जिसको लेकर के अब लड़कों पे इनको भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम गलत भी नहीं करिएगा ना, वो भी बदनाम कर देता है। जिसको साथ हम भाई के रिश्ता निभाए थे, उसको गया में बचाए, उसको पुलिस पकड़ लिया था, तो बहन की तरह उसको हम बचाए थे कि ये मेरा भाई लगता है, आप ऐसे ही पकड़ लीजिएगा। आज वो लड़का हमको कहता है ना कि रेनू के हम ऐसे किए हैं, जो मैं हम उसका भाई मानते हैं। ये दुनिया ऐसा जालिम, ये नहीं है कि रात दिन एक के है, लेकिन तुम लोग के जो मन में जो कचरा है ना, वो कचरा के पहले निकाल दो, तब किसी लड़की के बाद हम भी तो किसी का बहन है, हम भी किसी का बेटी है। तुम्हारे भी घर में बहन बेटी है। जब तुम दूसरा के देख कैसे करते हो ना, तुम अपना पहले घर में झांक लो कि तुम्हारा घर में क्या हो रहा है। तुम दूसरा के देख के कमेंट करते हो ना। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करेंगे? तेजाब फेंक देंगे, उठवा लेंगे और एक के बजाय 20 रेप करवा देंगे। फिर भी हम लोग लेकिन एक बात और बता रहे हैं, पाप करोगे ना यहीं भोग के जाओगे, कितना भी धन कमा लो। और क्या सच्चाई है वो तो मैंने बता ही दी। तो हम तो यही कहेंगे कि सबके भले के लिए था, लेकिन अब नहीं। अब हम लोग जाएंगे, बाबा से मिलेंगे। अब क्या पूरी दुनिया को पता चल, भला के लिए सोचे थे ना, वो भला नहीं करेंगे। सच में हम प्यार करते हैं। और हाँ, एक चीज और, मिठापुर बस स्टैंड गेट नंबर 2 पे कल से हम लोग अपनी सास बहू चाय की शॉप खोल रहे हैं, क्योंकि भाई हम लोग तो फेमस होना चाहते हैं ना, तो 2 रुपया चाहिए ही। नहीं जाएंगे आप लोगों के दरवाजे पे। आप लोग भी मत आइएगा कि संगीता जी, रेनू जी हमारा काम कर दीजिए, जो है सर्वा सर्वी आप ही हैं, चैनल की माँ हैं। तो बस हम लोग जा रहे हैं चाय का बिजनेस करने, ऑनलाइन सास बहू। तो जब भी आप लोग का मीठापुर में आना होगा तो गेट नंबर 2 पे जरूर आइएगा, और हम लोग के हाथ की, सासू माँ के हाथ की चाय पी के बताइएगा आप लोग को चाय कैसा लगा। सही बात है। तो